नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, इंटेंशंस, एक्शंस क्या चल रहा है उनके दिमाग में आपके लिए इस समय। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी, प्रिंस ऑफ कप्स। लॉन्ग टर्म विजन चल रहा है कहीं दिमाग में। इस समय शॉर्ट टर्म रोमांस नहीं सोच रहे हैं फॉर अ चेंज। इनको लगता है कि दिल के अंदर एक मतलब पिक्चर के अंदर एक पिक्चर हो जहाँ पे कहीं आप साथ में हो। ये एक फैमिली स्टाइल ग्राउंडेड स्टेबल टाइप एनर्जी है जहाँ पे आप सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म में किसी के साथ क्या बिल्ड करना चाहते हैं। ये जनरेशंस लेगेसी उस टाइप की एनर्जी लेके आता है। और प्रिंस ऑफ कप्स ये है जहाँ दिल में इमोशन, दिमाग में प्लान कुछ तो भी चल रहा है। चाहते हैं कि यू नो यहाँ पे कुछ इमोशनल कनेक्शन हो आपके साथ। शायद इनके पास पूरा कोई स्ट्रक्चर इस समय नहीं हो क्योंकि ये थोड़ी इमेच्योर एनर्जी होती है। पर थोड़ा रोमांटिक सी एनर्जी है इनकी इस समय। कंफर्ट के साथ कनेक्शन दिल चाहता है टाइप्स। सो अपने दिमाग और दिल के बीच एक बैलेंस ढूंढ रहे हैं कहीं आपके साथ। उनका सोल कह रहा है कि मैं रेडी हूँ एक नया रिश्ता, एक रियल रिलेशनशिप के लिए। लेकिन आउटर सेल्फ अभी थोड़ा स्लो ऑब्जर्वर मोड में है क्योंकि थोड़ा सा इमैच्योर एनर्जी है। बट उनको समझ में आ रहा है कि कमिटमेंट सिर्फ प्रॉमिस नहीं है, एक डेली चॉइस होती है। उस तरह की एनर्जी है आज। चलिए देखते हैं कि इनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेके इस समय। इनकी फीलिंग्स, स्ट्रेंथ, ओवरऑल एनर्जी, एस ऑफ कप्स। आज तो इनका दिमाग ही एकदम आउट है। देखिए कहीं ना कहीं एक इमोशनल जैसे ओवरफ्लो हो रहे हैं इमोशंस। पर साथ में ये उसको कहीं दबा रहे हैं स्ट्रेंथ की एनर्जी से। आपके लिए अंदर से एक रिस्पेक्ट फील करते हैं। इम्पल्सिव नहीं बनना चाहते हैं। दिल चाहता है कि आपके पास आए, पर इनको ये लगता है कि अम, हो सकता है ये डिग्निफाइड वे में नहीं आए हैं पहले आपके पास। जो भी भसड़ मचाई है इन्होंने, तो कहीं डिग्निटी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। चाहे कम्युनिकेशन हो या कनेक्शन, यू नो उनके अंदर का एक विश है कि फिर से रीस्टार्ट करें इस कनेक्शन को, पर इस बार बिना ईगो, बिना फियर के। सो दिल जैसे कह रहा है कि मैं हर दिन इस इंसान को याद करता हूँ या करती हूँ, पर अभी मुझे शायद अपने इमोशंस को समझने की जरूरत है। तो इमोशंस का डेप्थ इस समय है काफी। सरफेस लेवल अटैचमेंट नहीं है फीलिंग स्पेस में। पर ये प्यार कहीं ना कहीं पूरी तरह से शायद मैच्योरिटी की लेवल पे नहीं पहुंचा, इवॉल्व हो रहा है अभी भी। तो ऐसा है कि अपने आप को शायद ट्रेन कर रहे हैं कि एक्सप्रेस कैसे किया जाए बैलेंस बना के रखने के साथ साथ। सो पर हाँ, इमोशंस इस समय जागरूक है इनके। लेट्स सी इनका इमोशनल ब्लॉक क्या है। इनको किस चीज से डर लगता है। तो इमोशनल ब्लॉक, मूवमेंट, ओवरऑल एनर्जी, फॉर्च्यून। देखिए दिल रेडी है मूव करने के लिए, पर कहीं डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं है। जैसे ऐसा इस मूवमेंट कार्ड से लगता है। इमोशन स्टेबल हो गए हैं कहीं ना कहीं, पर अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता लिया जाए। तो एक पुल एंड पुश अंदर चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इन्हें लगता है कि शायद डेस्टिनी डिसाइड करेगी, ये कोई एक्शन यहाँ नहीं ले सकते हैं। तो पर कहीं कोई कार्मिक लेसन भी है यहाँ पे, ऐसा भी इनको लगता है। इनके इमोशनल ब्लॉक फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल है। रेडी नहीं है स्टेप लेने के लिए या स्टेप अप करने के लिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको लगता है कि शायद अगर गलत वक्त पे किया तो चीजें खराब हो सकती हैं, या दोबारा से सब कोलैप्स हो जाएगा। उस तरह की एनर्जी है। तो
इनको लग रहा है कि बस टाइम पे ट्रस्ट करने की जरूरत है, यूनिवर्स पे, भगवान पे, जिसको भी ये मानते हैं उस पे ट्रस्ट करने की जरूरत है इस समय। इनका डीले वीकनेस नहीं है, कहीं प्रेपरेशन का फेज ये लग रहा है मुझे। सो यू नो जैसे कोई चीज इनको अंदर से बता रही हो कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो एक्शन लेना पड़ेगा, एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे अब, और बहुत एक्सक्यूजेस हो गए। चलिए देखते हैं कि क्या ये क्या ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, इनके नेक्स्ट एक्शंस। सो नेक्स्ट एक्शंस, पावर, which is like emperor and six of pentacles। देखिए कुछ यहाँ पे पावर का इम्बैलेंस भी है आप दोनों के बीच में, ऐसा मुझे लगता है। थोड़ा सा ये कंट्रोल फ्रीक हो सकते हैं, इनको चाहिए कि अम, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं, क्लैरिटी चाहिए, इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेते हैं, ये जैसे मेजर्ड एफर्ट के बारे में सोच रहे हैं। पहले जहाँ इम्बैलेंस था सिक्स ऑफ पेंटिकल से, आप शायद ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, ये पर्सन उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे इस कनेक्शन में। अपनी तरफ से वो कहीं ना कहीं रेडी है इक्वल इन्वेस्टमेंट करने में। एम्परर ऑल्सो है अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, एक इंटेंशनल एक्शन लेने के बारे में। सो अगला स्टेप उनका सेल्फ कंट्रोल और इंटेग्रिटी से आएगा, डिग्निटी से आएगा। अ, ये वो फेज है अभी जहाँ पे उनका प्यार जैसे चाइल्डिश नहीं है, रिस्पॉन्सिबल बन रहा है। तो जो आपने एनर्जी यहाँ पे इन्वेस्ट करी है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं ये आपको रिस्पॉन्सिबल वे में वापस करेंगे। तो इनके एक्शन स्लो हो सकते हैं, पर इस बार थोड़े से सॉलिड होने चाहिए, जो एटलीस्ट एम्परर बोल रहा है। थोड़े से इमेच्योर तो हैं क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी पहले, पर कुछ तो करेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या अम, इनको आपके बारे में क्या थॉट्स हैं इस समय इनके दिमाग में। सो आपके बारे में, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या थॉट्स हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड स्टार इज द ओवरऑल एनर्जी। देखिए सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आपको कहीं ना कहीं एक बहुत प्रोमिनेंट इंसान समझते हैं अपनी जिंदगी में। हो सकता है आप अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहे हो। ये कार्ड है रिकग्निशन का, रिडेम्पशन का, दोनों की एनर्जी है इसमें। इन्हें लगता है कि आपके साथ एक इमोशनल अनफिनिश्ड विक्ट्री थी, जैसे कुछ प्रूव करना बाकी था। आपकी तरफ वापस भी आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप इनके लिए एक बहुत बहुत होपफुल एनर्जी है। अम, वो आपको अपने जैसे नॉर्थ स्टार जैसा देखते हैं, चाहे डिस्टेंस हो, पर आप उनके थॉट प्रोसेस में एक कांस्टेंट है वहां पे। सो कहीं ना कहीं उनके थॉट्स आपको दोबारा से जीतने की तरफ के हैं। दोबारा से वो जो भी पीसफुल एनर्जी आप दोनों के बीच में थी, कहीं ना कहीं उसको वापस लाने के हैं। वो समझ रहे हैं कि जो असली जो विक्ट्री की ट्रॉफी जिसको वो समझ रहे थे, ये जो कंट्रोल एम्परर के साथ कर करके, वो नहीं है। वो एक्चुअली जब आप ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाते हैं, जो चेंजेस आप अपने में लेके आते हैं, कहीं ना कहीं वहां पे आप जीतते हैं। अड़े रहने से कुछ नहीं होता है, तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं और दिल के कोने में एक होप चमचमा रही है, टमटमा रही है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए इनके क्या मैसेजेस हैं। सो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी थ्री ऑफ सॉर्ड्स, बोथ आर थ्री। देखिए इनको पता है कि आपका दिल दुखाया है इन्होंने, आपको तकलीफ पहुंचाई है। अम, हो सकता है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जिसकी वजह से भी तकलीफ पहुंचाई हो, पर ये इनके दिल में एक ख्याल है कि हम साथ में दोबारा कोलैबोरेट करके, टीम वर्क करके, साथ में आके चीजों को ठीक करें, हील करें। दर्द जैसे इनका टीचर बन गया है। तो हार्ट ब्रेक ने
थोड़ा सा कुछ फाउंडेशन तोड़ी है, लेकिन अब वही हार्ट ब्रेक जैसे ब्लूप्रिंट बन रहा है यहाँ पे हीलिंग का। अम, तो आपके लिए मैसेज यहाँ पे यही देना चाहते हैं कि मुझे पता है कि मैंने हर्ट किया है तुम्हें, पर मैं दोबारा से एक इस कनेक्शन को, हमारे रिलेशनशिप को रीबिल्ड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। चलिए देखते हैं इनके कुछ लव मैसेजेस। सो लव मैसेजेस, disagreements, ego, understanding, overall energy, overwhelmed। देखिए जो भी आप दोनों के बीच में कलेश हुआ है बेसिकली, जिसकी वजह से दोनों ने एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज को समझा नहीं, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बावजूद भी दिल में प्यार अभी भी है। हाँ, ईगो कहीं ना कहीं कुछ शायद रोक रहा है, पर ये जो कुछ हो रहा है उस वजह से एक ओवरवेल्म्ड एनर्जी है, परेशान है, तकलीफ में है ये भी। सो उनका दिल आपको प्यार भेज रहा है यहाँ पे एनर्जेटिकली, पर एक्सप्रेस करने में हो नहीं पा रहा। जो भी आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, उसको लेके थोड़ा सा उनको घबराहट हो रही है। इस समय इनकी एनर्जीज, फीलिंग्स काफी प्यार भरी, रोमांटिक सब कुछ है। पर देखिए, हर स्टोरी हैप्पी एंडिंग के लिए नहीं होती है, कुछ स्टोरीज कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए होती है। तो जब तक इनका कैरेक्टर डेवलपमेंट पूरा नहीं होता है, आप अपने आप को संभाल के रखिए, अपने काम पे, अपने आप पे फोकस करिए, अपनी जिंदगी में अपने आप को इतना ऊपर उठाइए कि इस इंसान को और कोई चारा ही ना रहे बल अपने आप को ऊपर उठाने के अलावा। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।